Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market अच्छी खासी पंपिंग कर रहा है. अब यहाँ से कंटिन्यूस पंपिंग होगी या फिर यहाँ से डंपिंग देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगा हमको. सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीपिंग करी है जो कि ऊपर की लिक्विडिटी स्वीपिंग करी है. उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इसी पर्टिकुलर एरियाज पे. ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आके देखोगे तो मार्केट बार बार कोशिश कर रहा है पंपिंग करने की, बट बार बार रिजेक्शन लेके नीचे गिर रहा है, बट अपने लोज भी नहीं तोड़ रहा है. ये भी इंटरेस्टिंग है. कल रात को भी हमने एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था जिसमें 560 पॉइंट की डंपिंग देखने को मिली थी. हमारा टारगेट यही था कि 600 पॉइंट के आसपास अगर हमारा टीपी 600 पॉइंट के आसपास अगर हमको प्रॉफिट मिलेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे. होपफुली आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा और ट्रेल करके आप निकल गए होंगे इस ट्रेड में. सो अभी इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एज यू कैन सी द 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट एक कंसोलिडेशन एरियाज है. ठीक है, ये पूरा का पूरा डिमांड एरिया है मार्केट के लिए. 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो ये पूरा डिमांड एरिया है. तो अभी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो शॉर्ट का, तो शॉर्ट का ट्रेड आप कैसे कर पाओगे? शॉर्ट का ट्रेड आप जब भी कर पाओगे जब मार्केट अपने डिमांड एरिया को तोड़ेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ही शॉर्ट साइड ट्रेड आप ले सकते हो. इसमें टारगेट आपके सेम ही रहेंगे सारे के सारे कल वाले, मतलब डिमांड एरिया नियर अबाउट 65,900 एंड देन 65,990 एंड देन फिर कंटिन्यूस डंपिंग हुई तो 64,600 के आसपास आपके टारगेट्स रहेंगे. बट आप जब ही ट्रेड ले सकते हो जब बिटकॉइन अपने डिमांड एरिया मतलब 66,770 के लेवल को तोड़ता है, रिट्रेसमेंट करता है, तभी आप शॉर्टिंग सेटअप ले सकते हो. वरना अभी के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अपने रीसेंट हाइस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो पॉसिबल लॉन्गिंग सेटअप आपके लिए बनेगी. बट केयरफुल रहना, लॉन्ग में बहुत ट्रैप कर रहा है ये लोगों को. बार बार डंपिंग करता है, पंपिंग कर जाता है, डंपिंग करता है, पंपिंग कर जाता है, पंपिंग, लेकिन टॉप से पंपिंग नहीं कर रहा कभी भी. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइस के ऊपर ब्रेकआउट पे फेलियर हो गया पूरा का पूरा, इधर ब्रेकआउट फेलियर हो गया मार्केट. तो ब्रेकआउट फेलियर कर रहा है तो ध्यान रखना, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड अगर चाहिए आपको तो केयरफुल ही लेना, मतलब रिट्रेसमेंट हो जाए उसके बाद ही लेना, अदरवाइज ट्रैप ना हो जाना आप. 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो इधर से एक ट्रेंड लाइन है. ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो हाईली रिकमेंड कि आप क्या करो, ये रीसेंट जो आई है, ठीक है, ये रीसेंट हाई दिख रहा है आपको नियर अबाउट 67,294 के आसपास का एरिया. तो लेट इट ब्रेक दिस जोन एंड तब रिट्रेसमेंट करेगा तभी लेना लॉन्ग साइड ट्रेड, ऐसे मत ले लेना लॉन्ग साइड ट्रेड. ठीक है, शॉर्ट कट ट्रेड तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि डिमांड एरिया जो है 66,770 का लेवल टूटेगा तो बढ़िया आपके पास शॉर्टिंग कंडीशन बनेगी. टूटेगा तो ये मतलब नहीं सीधे सीधे ले लोगे भैंस के. आप यहाँ पर डंपिंग करने दो, रीटेस्ट करने दो, फिर डंपिंग के लिए जाओ. ठीक है, बढ़िया डंपिंग है भाई मेरे. अगर यहाँ से डंप हुआ तो बढ़िया लेवल होंगे, तो ये बढ़िया लेवल के लिए मार्केट लगाएगा टाइम. ठीक है, अब इसको टाइम लगेगा तो टाइम लगने दो, जल्दीबाजी मत करना किसी भी ट्रेड में. ठीक है, इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम इज़ डूइंग द सेम थिंग. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम भी सेम ही चीज़ कर रहा है. ठीक है, इथेरियम का डिमांड एरिया इधर है. ठीक है, ये पड़ा इथेरियम का डिमांड एरिया आपका नियर अबाउट 2591 के आसपास का एरिया आपके लिए एज अ डिमांड एरिया काम करेगा इथेरियम का. लेट इट ब्रेक दिस जोन एंड देन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. लॉन्ग भी करोगे तो इसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर ट्रैप करता है, यहाँ पे होल्डिंग कर जाता है. ठीक है, यहाँ पे ट्रैप करके होल्डिंग कर जाता है तो फिर लॉन्ग साइड ट्रेड ले लेना, अदरवाइज नहीं. ठीक है, शॉर्ट करना होगा तो जब तक 92 का लेवल नहीं टूटता है नीचे के साइड, जब तक शॉर्टिंग कंडीशन आपके लिए नहीं बनेगी. ठीक है, सोलाना की बात करोगे, सोलाना का डिमांड एरिया ये है. लेट इट ब्रेक दिस जोन, तब आप इसमें भी शॉर्टिंग सेटअप आपके लिए बैठेगी. ठीक है, 152.6 के आसपास का एरिया आपके लिए अच्छा है. ठीक है, हाइज जब तक नहीं टूटते लॉन्ग साइड ट्रेड तो जाना भी मत. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. गोल्ड की अगर बात करोगे तो गोल्ड में हमने डिस्कस करा था कि रिट्रेसमेंट पंपिंग होने की है. जब तक ये बॉटम नहीं टूटेगा जब तक सेलिंग सेटअप तो नहीं बैठ रहा सर. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में ये बहुत बुलिश है. अब यहाँ से कंटिन्यूस पंपिंग होगा तो इट विल हिट द न्यू ऑल टाइम हाई एंड बहुत रिसेंटली न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने की कोशिश करेगा. अब 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में एक अच्छी खासी पंपिंग है, तो आप वेट कर लो, बस थोड़ा सा डिमांड एरिया पे आ जाने दो, या तो डिमांड एरिया पे आ जाने दो. ठीक है, या तो फेयर वैल्यू गैप्स फिल करने दो. तो फेयर वैल्यू गैप इधर पड़ा है आपका बीच में. ठीक है, 2670 से लेके 2671.9 के आसपास का. तो इधर रिट्रेसमेंट करके पंपिंग करने की कोशिश करेगा, या तो अपने डिमांड एरिया से फिर पंपिंग करने की कोशिश करेगा. तो आने दो, दोनों में से किसी लेवल पे आता है तो फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लो गोल्ड में. ठीक है, नाउ एक और बार आप बिटकॉइन का सुन लो ढंग से. ठीक है, क्या करना है इसमें जब तक ये डिमांड एरिया मतलब 66,776 का लेवल नहीं टूटता है, जब तक आपके पास कोई शॉर्टिंग सेटअप नहीं है, टूटने दो, रिट्रेसमेंट करने दो, बढ़िया शॉर्टिंग सेटअप आपके लिए बैठेगी. लॉन्ग साइड ट्रेड करना चाहते हो तो हाईज टूटने दो जो कि है नियर अबाउट 67,340 के आसपास का. टूटने दो, रिट्रेसमेंट होने दो, फिर बाइंग करना, वरना यहाँ पे ट्रैप ही है बायर्स के लिए मैक्सिमम सिनेरियोज में. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर.